Hello, my dear students, and welcome back to the series. So, guys, I really apologize for the last lecture. There was some technical issue at my end. The headphone was not working, and I didn't realize there was no audio in the session. And without considering it was a weekend, so I uploaded it without checking the voice. So I really apologize for the inconvenience caused. But don't worry, we are going to repeat this both the chapters again. So today I'll be taking one of those chapters, nouns, and then in the next lecture I'll discuss pronouns with you. So I hope that should be okay. I really apologize for the inconvenience caused. Many students mailed me and even texted and commented on that video. So kindly re-upload this video. So I'm doing it again for you. I'll not skip anything. So don't worry about that. So let's begin with the session, guys, and let's not waste any more time, and let's start learning the new chapter after subject verb agreement. This is your next lecture, nouns. So guys, don't forget to like the session first of all. That is the first priority, and then don't forget to subscribe, and don't forget to leave your precious comments. And today I'll also provide you practice questions. You have to answer your answer in the comment section of the video. So let's begin. The topic we'll be covering today is going to be nouns. So व्हाट आर नाउन्स गाइस? इफ यू रिमेंबर, नाउन्स होते क्या हैं? अगर आपको याद है अच्छे से, तो नाउन्स मैंने आपको क्या बताया था? एन फॉर नाउन्स, एन फॉर नेम्स. सो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. तो नाउन्स क्या होता है गाइस? कोई भी नाम है इस दुनिया में, वो क्या होता है? आपका एक नाउन होता है. कोई भी नेमिंग वर्ड है, ठीक है? बीट अ पर्सन, चाहे किसी इंसान का नाम है, राहुल, रोहित, रीना, गीता. बीट बीट अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, पेन, पेंसिल, इरेजर, sharpener. These are all nouns. Be it a place, Delhi, Chandigarh, China, Japan, America, India, nouns. Name of subject, name of emotions, happiness, sadness, brotherhood, mankind. Name of living or non-living, imaginary or real, God, air, water. Everything that has a name. Simple as that, guys. Everything that has a name is a noun. कोई भी नाम होता है, जो नाम है वो नाउन कहलाता है. तो नाउन याद है गाइस, हमने क्या किया था? नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स. अब वैसे मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी नाउन की, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, राइट? लेकिन अब मैं थोड़ा और डिटेल में इसको आपको समझाता हूँ कि नाउन्स बेसिकली होते क्या हैं और इनको कैसे हमें समझना होता है. तो गाइस, सबसे पहला है आपके पास नाउन की डेफिनेशन. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, प्रोसेस. ये मैंने आपको बता दिया. लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि नाउन को और कितनी तरह से क्लासीफाई किया जाता है. एक तो हमने कर ही लिया था गाइस, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम डे वन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं गाइस? जो हम सभी, उस कैटेगरी में सभी के लिए यूज कर सकते हैं, और प्रॉपर जो किसी एक का है. एग्जांपल से, जैसे मैं हर लड़के को रोहन बोल सकता हूँ? नहीं. लेकिन मैं हर लड़के को बॉय बोल सकता हूँ? यस. तो बॉय क्या हुआ? कॉमन नाउन. रोहन क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. क्या मैं हर लड़की को रीना बोल सकता हूँ? हर लड़की को रीना? नहीं. लेकिन मैं हर लड़की को गर्ल बोल सकता हूँ? यस. तो गर्ल क्या हुआ? कॉमन नाउन. रीना क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. क्या मैं हर शहर को दिल्ली बोल सकता हूँ या मुंबई बोल सकता हूँ? नहीं. लेकिन मैं हर शहर को सिटी बोल सकता हूँ? यस. क्या मैं हर देश को इंडिया बोल सकता हूँ? नहीं. लेकिन मैं हर देश को कंट्री बोल सकता हूँ? यस. अब देखना गाइस, क्या मैं हर गाड़ी को मर्सिडीज बोल सकता हूँ? नहीं सर. लेकिन मैं हर गाड़ी को कार तो बोल सकता हूँ, या व्हीकल तो बोल सकता हूँ. यस. तो क्या मैं, देखना गाइस, क्या मैं हर फल को मैंगो बोल सकता हूँ या एप्पल, बनाना बोल सकता हूँ? नहीं. लेकिन मैं हर फल को फ्रूट बोल सकता हूँ? यस. तो फ्रूट क्या हुआ? कॉमन नाउन. जबकि एप्पल, बनाना, मैंगो क्या हो गए? प्रॉपर नाउन. तो ऐसे ही गाइस, आप अपनी समझ से बताना मुझे, ठीक है? क्या मैं हाँ जी गाइस, चलो, रोड क्या होगा? कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? रोड. अब आपको अपने दिमाग से बस यही पूछना है, क्या हर रोड को रोड बोल सकते हैं? हाँ, रोड को रोड ही बोलते हैं, कॉमन नाउन. लेकिन जीटी रोड? नहीं सर, ये प्रॉपर नाउन है, वो एक ही रोड का नाम है, हर एक को नहीं बोल सकते. हाँ जी गाइस, समझ आ रहा है गाइस? क्या मैं हर विषय को मैथमेटिक्स बोल सकता हूँ या इकोनॉमिक्स बोल सकता हूँ? नहीं. लेकिन मैं हर विषय को सब्जेक्ट बोल सकता हूँ? यस. तो सब्जेक्ट क्या हुआ है? कॉमन नाउन. जबकि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन. तो ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का. ये तो आई थिंक हम समझ भी गए थे गाइस, लेकिन अब इसकी और क्लासिफिकेशंस देखना. हाँ जी गाइस, सेकंड कैटेगरी है इसमें सिंगुलर नाउन, मतलब सेकंड पेयर है जिसमें नाउन्स को क्वालिफाई किया जाता है, वो है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं गाइस? एक वचन और बहुवचन, ठीक है? सिंगुलर क्या होता है गाइस? सिंगुलर, वन एंटिटी, और मोर देन वन एंटिटीज आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स, ठीक है? तो सिंगुलर
एक एंटिटी, प्लूरल एक से ज्यादा एंटिटीज। तो सिंगुलर और प्लूरल ये तो सिंपल है, ये तो हमें पता है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। थर्ड, अब यहाँ पे ये ध्यान से समझने का, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। ये जो थर्ड पेयर है जिनमें नाउन को क्लासिफाई किया जाता है वो है आपके काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल क्या होता है गाइस? जिनको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, हाँ सर जिसको गिना जा सकता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ बॉक्सेस, हाँ सर काउंटेबल, बॉयज काउंटेबल, स्टूडेंट्स काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होगा सर? जैसे वाटर हो गया अनकाउंटेबल, है ना, एयर हो गया अनकाउंटेबल। अब थोड़ा सा ये इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस, देखना अपने मन से पूछना। मैं आपको वर्ड बताता रहता हूँ, आप बताना मुझे ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। हाँ नहीं, हाँ जी गाइस, मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मनी, आप सबके दिमाग में क्या आ रहा है? काउंटेबल? गलत, मनी इज अनकाउंटेबल। क्या बात कर रहे हो सर, मनी अनकाउंटेबल है? कैसे? चलो और एग्जांपल देखते हैं गाइस, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्स, हाँ जी गाइस, तारे जो सितारे आसमान में होते हैं, तारे, स्टार्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल? आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? सर अनकाउंटेबल। गलत, स्टार्स आर काउंटेबल। क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो बचपन से यही सुना है कि ये तो अनगिनत तारे हैं। देखो गाइस, हम, अब मैं समझाता हूँ काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। हम उनको गिन नहीं पा रहे स्टार्स को, वो हमारी लिमिटेशन है, बट क्या वो काउंटेबल है या नहीं है? एक सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन में, सप्तऋषि जिसको ओरायन बोलते हैं, कितने स्टार्स हैं उसमें? 7, 7 गिन के बताए हैं ना। तो देखो गिने तो जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं गिन पा रहे आंखों से, वो हमारी लिमिटेशन है। समझ आ रही है? तो काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है गाइस? ठीक है, जो जा सकता है या नहीं गिना जा सकता। सर आप कह रहे हो मनी अनकाउंटेबल है, कैसे? मनी को गिन नहीं सकते? देखो गाइस, रुपीज को गिन सकते हो आप, 100 रुपए, 200 रुपए। डॉलर्स को गिन सकते हो, आप पाउंड्स को गिन सकते हो, या कोई भी करेंसी को गिन सकते हो, लेकिन मनी नहीं गिना जाता। मनी होता है धन। आपको डिफरेंस समझाता होगा इस, कैसे आज के बाद आप कंफ्यूज हो रहे होगे अभी आप, है ना? तो कैसे डिसाइड करोगे कि कोई वर्ड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ध्यान से देखना गाइस, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? ठीक है, ये डिसाइड होगा अपनी ऊपर वाली कैटेगरी से। ध्यान से सुनना गाइस, अगर कोई नाउन सिर्फ अपनी प्लूरल फॉर्म में, सॉरी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो सिर्फ सिंगुलर में रहता है, तो वो वर्ड होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स। मतलब जिन वर्ड्स को आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, और जिन वर्ड्स को आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो, जो प्लूरल में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिनकी प्लूरल फॉर्म होती है, वो होते हैं आपके काउंटेबल नाउन्स। अब कैसे डिसाइड किया जाएगा इस, आज के बाद बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, आपको ये एक ट्रिक लगाना, कभी गलती नहीं करोगे जिंदगी में, और नहीं तो यही यही सोचते रहोगे ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। आपको सिर्फ क्या देखना है आज के बाद, उस वर्ड का प्लूरल बना के देख लो, अगर वो प्लूरल में एग्जिस्ट करता है तो वो काउंटेबल, अगर वो प्लूरल में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अनकाउंटेबल। एग्जांपल देखना गाइस, मनी, मनी का प्लूरल होता है मनीज, बोलते हो मनीज? नहीं सर, मनी तो सिंगुलर ही रहता है, तो मनी इज अनकाउंटेबल। धन, सारा मिला के जो होता है वो होता है धन, वेल्थ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका प्लूरल नहीं है, जो सिर्फ सिंगुलर में रहता है, वो अनकाउंटेबल, लेकिन जिसका प्लूरल बनता है वो काउंटेबल। जैसे स्टार, स्टार का प्लूरल क्या होगा? स्टार्स, प्लूरल बनता है तो स्टार्स आर काउंटेबल। समझ आ रही है बात? स्पेस होगा अनकाउंटेबल, जो खाली स्पेस होता है आसमान में, वो स्पेस में, स्पेस इज अनकाउंटेबल। स्पेस का प्लूरल बना के देखो, नहीं सर, तो स्पेस क्या है? अनकाउंटेबल। लेकिन स्टार्स क्या है? काउंटेबल। प्लैनेट्स क्या है? काउंटेबल। गैलेक्सीज क्या है? काउंटेबल हैं वो, हम नहीं गिन पा रहे क्योंकि हम पहुंच नहीं सकते, देख नहीं सकते उन सबको। तो दैट इज द डिफरेंस। तो आज के बाद कैसे डिसाइड करोगे कि कोई नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? सिर्फ उसका प्लूरल बना के देखो, अगर उसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है तो वो काउंटेबल, अगर उसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे, हाँ जी गाइस, वाटर, वाटर का प्लूरल? नहीं सर, अनकाउंटेबल। ठीक है, फूड, मनी, हाँ जी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बनता है काउंटेबल? बनता है प्लूरल इनका? नहीं, तो क्या हुआ? अनकाउंटेबल। तो कोई भी वर्ड जिसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता वो क्या हो गए? अनकाउंटेबल। अब आपको लग रहा होगा, मैं आपसे पूछूं गैस, गैस काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आप बोलोगे सर गैस तो अनकाउंटेबल है, उसको थोड़ी गिन सकते हो। अरे भाई, गैस वर्ड को देखो, गैस का प्लूरल बनता है गैसेस, यस। तो गैस, गैस जो वर्ड है वो काउंटेबल है।
हाँ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये काउंटेबल नहीं है क्योंकि इनका प्लूरल नहीं बनता, लेकिन आपने देखना है वो वर्ड, जिस वर्ड का प्लूरल बनता है या नहीं बनता, उस वर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि उसके साथ मच लगेगा या मैनी लगेगा। ठीक है, देर आर मैनी गैसेज इन द पीरियोडिक टेबल, लेकिन देर इज मच एयर या देर इज मच ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मच और मैनी ये काउंटेबल अनकाउंटेबल का तरीका होता है। आई हैव मच मनी, आई हैव मैनी मनी, आई हैव मच मनी। ठीक है, लेकिन आई हैव मैनी रुपीज, आई हैव मैनी डॉलर्स, ये फर्क है। आई हैव मैनी बॉक्सेस, लेकिन देर इज मैनी स्पेस लेफ्ट या देर इज मच स्पेस लेफ्ट इन द रूम, देर इज मच स्पेस लेफ्ट। तो इस पे आपसे आगे चल के वो गलतियां करवाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल को ध्यान से समझना कि कैसे डिसाइड करोगे आज के बाद कि कोई वर्ड काउंटेबल है या नहीं है। अगर उस वर्ड का प्लूरल एग्जिस्ट करता है तो वो काउंटेबल है, अगर उसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता वो अनकाउंटेबल है। क्लियर है गाइस? नंबर 4। हाँ जी गाइस, फिर नेक्स्ट जो आपका पेयर है जिसमें आपको समझना है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटीरियल नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं गाइस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का ही मतलब होता है, मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इनटेंजिबल, मतलब वो नाम जो हमने अपने अंदर से क्रिएट किए हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले जैसे इमोशंस के, फीलिंग्स के नाम, हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्रदरहुड, मैनकाइंड, कल्चर, हेरिटेज। ठीक है, लव, एंगर, जॉय, केयर, सैडनेस, ये क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो वो नाउन्स जो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, वो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो मटीरियलिस्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन्स। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटीरियल नाउन्स, वो वर्ड जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं और वो वर्ड जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जैसे अब देखो, अब कई बार बच्चा कंफ्यूज क्या हो जाता है, सर एयर भी तो एग्जिस्ट, एयर भी तो नहीं दिखती ना हमें, तो एयर भी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होनी चाहिए। नहीं गाइस, एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होती, एयर मटीरियल नाउन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर क्या है? हवा, एटमॉस्फेयर, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारी गैसेज आ जाती हैं मिलके, और उनको मिलके हम क्या बनते हैं? वो बनती है एयर। ठीक है, देखो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दैट डजंट मीन कि वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है ना, इसलिए वो मटेरियल है। वाटर, एयर, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन्स हैं। ठीक है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडिया, एडवाइस, आपकी कोई भी एक्सपीरियंस, ये वो नाउन है जो हमने अपने अंदर से क्रिएट किए हैं, इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, एंड लास्ट कैटेगरी, लास्ट पेयर जो है वो हमारा क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, ये हो गया हमारा कलेक्टिव एंड कंपाउंड। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं गाइस? इनको हम हिंदी में बोलते थे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन्स और कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, तो कलेक्टिव बेसिकली जो सबको एक साथ जोड़ के बात करते हैं, जो एक इकट्ठा एक वर्ड में सबको एक्सप्लेन करते हैं, सबको इकट्ठा वो करते हैं, मतलब जब बहुत सारी एंटिटीज को हम एक वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे देखो, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, मेंबर्स हैं, लेकिन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फैमिली। ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे, लेकिन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम सबको? स्टाफ। ठीक है, जैसे जजेस होते हैं, जजेस के उस पैनल को क्या बोलते हैं? जूरी। ठीक है, स्पेक्टेटर्स होते हैं, स्पेक्टेटर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ऑडियंस। राइट, तो स्टाफ, टीम, कमेटी, जूरी, पैनल, बोर्ड, ब्यूरो, ये सब क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन्स, जो बहुत सारी चीज़ों को एक शब्द में बताते हैं। जैसे घर में लकड़ी का इतना सारा सामान है, कलेक्टिवली सबको क्या बोलते हैं? फर्नीचर। ठीक है, आपके पास पहनने के लिए गहने हैं, सबको क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली गहना, ईयर रिंग, बैंगल, नेकलेस, सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। तो कलेक्टिव नाउन्स जो बहुत सारे शब्दों, एंटिटीज को एक शब्द से बताता है। जैसे भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्राउड। ठीक है, जैसे गुस्से में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? मॉब। बहुत सारी गायें भैंसे खा चल रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? हर्ड। या बकरियां को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। बर्ड्स को फ्लॉक। ठीक है, या जैसे वुल्फ पैक,
ठीक है, तो पैक ऑफ वुल्व्स। तो ये होते हैं गाइस कलेक्टिव नाउन्स। और कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं गाइस? कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है? जब एक के ऊपर एक और वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन जब एक के ऊपर एक और वर्ड जुड़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, तो कंपाउंड जैसे कि मैंने बोला फादर इन लॉ। अब देखो एक वर्ड होता है फादर। फादर एक क्या मतलब है? पिताजी। लेकिन फादर इन लॉ, अब देखना वर्ड कितने हैं गाइस? तीन, लेकिन इंसान कितने हैं? एक। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कमांडर इन चीफ। ठीक है, ये क्या हुआ? कंपाउंड नाउन। ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, एडिटर इन चीफ, ये क्या हुए हमारे? कंपाउंड नाउन। जो एक से ज्यादा वर्ड से जुड़ के बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन्स। तो गाइज ये आपकी वो 5 पेयर्स हैं या 10 कैटेगरीज हैं जिसमें आपको नाउन को बाइफरकेट किया जाता है। अब ये समझना गाइज, ये अब ये आपको बचपन में भी पढ़ाई गई थी, लेकिन आपको क्यों याद नहीं रही है? क्योंकि आपको ये हमेशा रटाई गई है, इनके एग्जाम्पल रटाए गए हैं। लेकिन अब समझना है कि देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है। देखना, एक वर्ड हो सकता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 कैटेगरीज में आए आपको। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये वर्ड्स की क्लासिफिकेशन है, ये कैटेगराइजेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूँ गाइज, नॉलेज। नॉलेज देखना कितनी कैटेगरीज में आता है। नॉलेज कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सभी को होती है, सबके नॉलेज कॉमन नाउन है। सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है। काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? कैसे डिसाइड करेंगे? उसको प्लूरल बना के देखो। नॉलेज का नॉलेजेस होता है? नहीं, नॉलेज ही रहता है। तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब वो सिंगुलर ही रहता है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। तो नॉलेज कॉमन नाउन है, सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट है या मटीरियल है? अब नॉलेज कोई फिजिकल चीज तो नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? ठीक है, नॉलेज क्या हुआ हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब जो दिखता नहीं है। राइट, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कलेक्टिव है या कंपाउंड है? कलेक्टिव नाउन है। तो कॉमन, सिंगुलर, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन्स, ये होते हैं हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिन मतलब सॉरी, ये सारी कैटेगरीज हैं इसकी। तो समझना क्या कि कोई भी वर्ड, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, वो कोई भी कैटेगरी में आ सकता है, डिपेंडिंग कि आप उसको, ठीक है, किस तरह से, डिपेंडिंग आप उसको किस तरह से, किस क्लासिफिकेशन में आप उसको समझना चाह रहे हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि पेपर, या चलो वेजिटेबल। वेजिटेबल कॉमन नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है, प्लूरल भी बन सकता है। वेजिटेबल्स होते हैं तो काउंटेबल है, मटेरियल है। कलेक्टिव तो कंपाउंड में तो चलो नहीं आता वो। तो आप हर वर्ड को इस तरह से नाउन में क्लासीफाई कर पाओगे आज के बाद। ठीक है, तो आपको यही चीज़ समझाने के लिए मैंने कैटेगरी बताई है कि आपको पता रहे कि ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव है या कंपाउंड है। इससे आप इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये 10 कैटेगरीज नहीं पढ़ाई मैंने आपको, नाउन्स को 10 तरह से समझने का तरीका बताया है। अगर मैं आपको कल को बोलता हूँ देखो यार ऑक्सीजन एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, या ऑक्सीजन में अगर आपको बोलता हूँ एक प्रॉपर नाउन है, या ऑक्सीजन में आपको बोलता हूँ एक मटीरियल नाउन है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छा सर क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आपको और समझ आएगा कि नाउन कितनी तरह से क्लासीफाई होते हैं। अब चलते, यही गाइस जो मैंने आपको बताया ना, एक्सप्लेन किया अभी मैंने, ये यही चीज़ें, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये सारे यहाँ पे दिए हुए, आप पढ़ सकते हो। आपको पीडीएफ ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। द लिंक फॉर आवर टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये मैंने वही, इन्होंने फिर भी 5 ही बताई हैं, मैंने आपको 10 बताई हैं सारी। ठीक है, कि कितनी तरह से हम नाउन को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जो चीज़ समझने वाली है, अब उस पर आते हैं गाइस। देखना, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ जो इस नाउन के टॉपिक में आपको समझनी है। तो अब हम कर रहे हैं एक्सेप्शनल चीज़ें, एक्सेप्शनल पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला केस है नाउन का पोजेसिव केस, कि नाउन में हम पोजेशन कैसे बताते हैं। पोजेशन या ऑनरशिप क्या होती है गाइस? पोजेशन मतलब ऑनरशिप, जब आप ये बताते हो कोई चीज किससे बिलोंग करती है, तो पोजेशनशिप या ऑनरशिप हम बताते हैं किसके साथ? अपोस्ट्रॉफी के साथ। अपोस्ट्रॉफी समझना गाइस, अपोस्ट्रॉफी जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो किस लिए यूज की जाती है? पोजेशन या ऑनरशिप बताने के लिए। जैसे मैंने बोला रोहित का बैग, तो वो क्या हो गया? रोहित्स बैग। मैंने बोला रीना का पर्स, क्या हो गया वो? या रीना का पर्स, हाँ, रीनास पर्स। राहुल की गाड़ी, राहुल्स कार। तो हम किसी भी नाउन के साथ जब हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, अपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? हम क्या बता रहे हैं? उसकी ऑनरशिप बता रहे हैं कि इसके आगे जो नाउन आ रहा है वो उससे बिलोंग करता है, उससे पोजेशन, या तो वो उसका ऑनर है या वो उसका, या उससे रिलेटेड है वो। ठीक है, तो रोहित का बैग या राहुल की गाड़ी या रीना का पर्स, तो रोहित्स बैग, रीनास कार या राहुल्स
राहुल रोहित्स बैग, रीनाज कार, या राहुल्स पर्स, जो भी आप बोल रहे हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि रोहित्स बैग वॉज मिसिंग, राहुल्स कार इज पार्क्ड आउटसाइड, रीनाज पर्स इज लॉस्ट। तो रीनाज पर्स मतलब रीना का पर्स, मतलब उस पर्स की ऑनर कौन है, रीना। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है गाइस, यहाँ पे जो गलती होती है वो क्या है। अगर मैंने बोला गाइस देखो राहुल की कार, तो हमने क्या बोला, राहुल कार। लेकिन अगर मुझे बोलना है कार का इंजन, तो हम क्या बोलेंगे, कार्स इंजन। यस और नो, आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट बताना मेरे को, क्या बोलोगे गाइस आप, कार्स इंजन। अब यही समझना गाइस, ये गलत होता है। हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हम अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, यहाँ पे क्या बोला जाता है, इंजन ऑफ द कार। तो अब क्यों नहीं, क्यों यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं लगाते गाइस, क्योंकि देखो जब मैंने बोला राहुल की गाड़ी, राहुल्स कार, मतलब उस गाड़ी का ऑनर कौन है, राहुल। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कार्स इंजन, इसका मतलब क्या हुआ, इस गाड़ी का मतलब इस इंजन का ऑनर कौन है, कार। इस इंजन का ऑनर कौन है, कार। कार मतलब उस इंजन की ऑनर होगी क्या, एक नॉन लिविंग चीज दूसरी नॉन लिविंग चीज की ऑनर हो सकती है, नहीं। तो इसलिए हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो याद रखना गाइज, लिविंग बींग्स में हम पोजेशन या ऑनरशिप कैसे बताते हैं, लिविंग बींग्स में हम पोजीशन बताते हैं अपोस्ट्रॉफी लगा के। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के साथ, मतलब वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाई जाती। क्लियर हो रही है चीज। और फिर आता है गाइस, अगर आपको ये चीज समझ आ रही है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि द रूम्स डोर, कि रूम के दरवाजे को हम ये नहीं बोलेंगे प्लीज क्लोज द रूम्स डोर। क्या बोला जाएगा, रूम्स डोर या डोर ऑफ द रूम, प्लीज क्लोज द डोर ऑफ द रूम। ये नहीं बोलेंगे प्लीज क्लोज द रूम्स डोर। ठीक है, बुक के पेजेस को हम ये नहीं बोलेंगे बुक्स पेजेस, सम ऑफ द बुक्स पेजेस वर टॉन, क्या बोलेंगे, सम ऑफ द पेजेस ऑफ द बुक वर टॉन। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हम अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते। फिर आती है गाइज इन दोनों के बाद, लिविंग और नॉन लिविंग के बाद, फिर वो तीसरी कैटेगरी जो बीच में है, एब्स्ट्रैक्ट वाली जो कैटेगरी है, मतलब जो ना लिविंग है लेकिन ना नॉन लिविंग है। जैसे अब मैंने बोला इंडिया, अब इंडिया क्या है गाइज, लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग बीइंग है कोई, नहीं सर। कोई वस्तु है, कोई कोई चीज है क्या, नहीं, वो भी नहीं है। तो इंडिया इज ए नेम गिवन टू अ कंट्री। अब ये आ गया वो एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, अगर मुझे बोलना है इंडिया की पॉपुलेशन, तो क्या मैं इंडियाज पॉपुलेशन बोलूं या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बोलूं। अब यहाँ पे गाइज दोनों चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं। यहाँ पे इंडियाज पॉपुलेशन भी एक्सेप्टेबल होता है, और मैं अगर ये बोलूं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों बोले जाते हैं, देखना गाइस। तो हमें क्या ध्यान रखना है, लिविंग बींग्स या मतलब बेसिकली ह्यूमन बींग्स के, लिविंग बींग्स के लिए हम क्या लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोला द डॉग्स टेल, द कैट्स पॉ, ठीक है, द रैट्स टेल। तो लिविंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो लिविंग बींग के लिए या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए हम अपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो एक्चुअली दोनों यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी भी कर सकते हैं और विदाउट ऑफ लगा के भी आ सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स को हम विदाउट अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकते, मतलब सॉरी विद अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकते, उनमें हमें क्या लगाना पड़ता है, ऑफ। तो when the noun denotes anything without life, it is generally expressed by preposition of। जैसे the legs of the chair, not the chair's legs, the pages of the book, not the book's pages, the roof of the house, not the house's roof, the cover of the book, not the book's cover। तो हमें क्या ध्यान रखना है, लिविंग बींग्स के लिए और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए हम अपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं। बस जो ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं की जाती। ठीक है, हाँ जी गाइज। नाउन, अब चलते हैं एक्सेप्शनल नाउन्स की तरफ। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना आज के बाद, हमने किया था ना गाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, जो अनरियल नाउन्स होते हैं, इमेजिन, जो हमने मतलब अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट किए हैं। ठीक है, चाहे वो फीलिंग्स के नाम हो, सब्जेक्ट्स के नाम हो, कंट्रीज के नाम हो, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है जो हमने क्रिएट किए हैं, मतलब जो फिजिकली जो एग्जिस्ट नहीं करते। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन्स जो इस दुनिया में फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कोई भी आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, स्टोन, मैग्नीशियम, ठीक है, वुड, पेपर, स्टोन, रिवर, वाटर, सन, मून, ये फिजिकली जो फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन्स। अब दोनों में याद रखना गाइस, इनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते।
ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स बोथ हैव नो प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, अगर उनको प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है तो दे आर बीइंग यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, नॉट प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, जैसे हम ये नहीं बोलते ही डिड मैनी मिसचीफ्स, नहीं, ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, ही गेव अस मैनी एडवाइसेस, ही गेव अस मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, ही गेव अस मैनी अब्यूजेस, ये नहीं बोला जाता, एडवाइसेस अब्यूजेस कुछ नहीं होता, ही शावर्ड अ लॉट ऑफ अब्यूज ऑन मी, he was fond of bad companies, no, he was fond of bad company और bad companions। कंपनी क्या होती है, सर्कल आपका। your informations are wrong, गलत, information कभी प्लूरल नहीं होता, your information is wrong। the house is built of stones, गलत, the house is built of stone। he had bag of rices, rice नहीं rice, राइसेस नहीं राइस, वीट्स नहीं वीट। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जाता। अगर आपने ये बोलना भी है कि सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई थी, तो आप ये बोल सकते हो ही गेव मी आइदर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जा सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन कभी नहीं बनेगा। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर बोल सकते हो आप, लेकिन फर्नीचर्स कभी नहीं बोल सकते। आई वॉन्ट फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी बोल सकते हो, ठीक है, ज्वेलरीज नहीं बोल सकते। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, ठीक है, ब्रेड्स नहीं बोल सकते। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी बोल सकते हो, स्टेशनरीज नहीं बोल सकते। ठीक है, द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोल सकते हो, हेयर्स नहीं बोला जाता कभी भी। एथिक्स होता है, ठीक है, ठीक है, ओ एथिक्स या मेनी एथिक्स नहीं होता, एथिक्स एथिक्स रहता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स याद रखना गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स को प्लूरल में यूज नहीं किया जाता, दे आर नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब देखो जैसे आयरन का आयरन्स नहीं होता, कॉपर का कॉपर्स नहीं होता, ठीक है, ब्रिक का ब्रिक्स नहीं होता, स्टोन का स्टोन्स नहीं होता, फ्रूट का फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट होता है फल और वो एक कैटेगरी का नाम है। ठीक है, तो इनको हम प्लूरल में यूज नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट रूल है कंपाउंड नाउन्स का। कंपाउंड नाउन मैंने आपको बताए थे गाइज अभी जब थोड़ी देर पहले कैटेगरी कर रहे थे, कि वो नाउन्स जो एक से ज्यादा वर्ड से जुड़ के बनते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड से जुड़ के बनते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, अभी 3 वर्ड है, ब्रदर इन लॉ। अब इनके बीच में गाइस इनकी पहचान कैसे होगी, इनके बीच में आपको हमेशा हाइफन लगा मिलेगा, याद रखना। ये हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं, हाइफन का मतलब क्या होता है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हाइफनेटेड जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। अब इनमें क्वेश्चन क्या है गाइस, कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, कमांडर इन चीफ्स या कमांडर्स इन चीफ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ या ब्रदर इन लॉज। किस वर्ड को या प्लूरल बनाएंगे हम। तो इसमें रूल क्या होता है कि कंपाउंड नाउन में जो प्रिंसिपल वर्ड, जो मेन वर्ड होता है, उसको यूज करके क्या बनाया जाता है, उसको यूज करके प्लूरल मतलब बनाया जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड क्या है, कमांडर, तो प्लूरल क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, ब्रदर, प्लूरल क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, ऐसे गाइस देखना, बाय स्टैंडर, बाय स्टैंडर कौन होता है, जो आपके अगल बगल खड़ा होता है कोई, जैसे बस स्टॉप पे खड़े हो, आपके आसपास लोग खड़े, वो क्या हो गए आपके बाय स्टैंडर्स, क्योंकि प्लूरल मेन वर्ड क्या है इसमें, स्टैंडर। ठीक है, पासर बाय, जो बगल से गुजर जाते हैं रोड पे, आपके साइड से जो गुजर गया, उसको हम क्या बोलते हैं, पासर बाय। प्लूरल क्या बनेगा पासर बाय का, पासर्स बाय, क्योंकि मेन प्रिंसिपल वर्ड क्या है इसमें, पासर बाय। ठीक है, लुकर ऑन, जैसे दिया हुआ गाइस, पासर्स बाय। लुकर ऑन का प्लूरल क्या बनेगा, लुकर्स ऑन। स्टेप डॉटर में मेन वर्ड क्या है, डॉटर, स्टेप डॉटर्स। स्टेप सन में मेन वर्ड क्या है, सन, स्टेप सन्स। ठीक है, सन इन लॉ का प्लूरल सन्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको ऐसे मिलता है कप फुल, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, कप्स फुल। आई ड्रैंक 3 कप्स फुल ऑफ कॉफी टुडे, कि 3 कप मैंने कॉफी पी आज, तो आई ड्रैंक 3 कप्स फुल ऑफ कॉफी टुडे। तो प्लूरल कैसे बनाया जाता है कंपाउंड नाउन का, जो मेन वर्ड होता है उसको प्लूरल कन्वर्ट करके। समझ आ रहा है गाइस, तो ये होते हैं आपके कंपाउंड नाउन्स। अब चलते हैं गाइस कुछ फॉरेन वर्ड्स पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलियन वर्ड्स। मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं गाइस, ठीक है, जो
और भी मिलेंगे, सिर्फ यही नहीं, कुछ इनसे रिलेटेड और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है, दूसरी लैंग्वेज से बोरो किए गए हैं, और इसीलिए इनका प्लूरल भी उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनता है। तो इसमें 3 कन्वर्जन है जो आपको याद रखनी है। पहला, कुछ ऐसे यूएम एंडिंग वर्ड्स हैं जो जब प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं तो कन्वर्ट कैसे होते हैं, ए लगा के, जैसे अडेंडम। अडेंडम का प्लूरल क्या होता है, अडेंडा। इनके मीनिंग आपको डिक्शनरी में सर्च करने हैं गाइस, क्या मीनिंग होता है इनका, ठीक है। अडेंडम, अडेंडा। डेटम, डेटा, हमें लगता है डेटा सिंगुलर वर्ड होता है, राइट, सोचते थे ना शायद आज तक। डेटा इज, डेटा आर, डेटम का प्लूरल होता है डेटा। इर्रेटम, इर्रेटा। कोरिजेंडम, कोरिजेंडा। मीडियम, मीडिया। मीडिया को भी आप आज तक आई थिंक सिंगुलर मानते थे, लेकिन मीडिया इज प्लूरल। सेनेटोरियम, सेनेटोरिया। स्टेडियम, स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया भी बनता है, और आजकल स्टेडियम्स भी होने लगा है, स्टेडियम प्लूरल इंग्लिश में भी बना दिया है इसको। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। फिनोमिनन, फिनोमिना, सुना होगा ये तो आपने। डिक्टम, डिक्टा। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा। क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरिया। ये जो वर्ड्स हैं ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये ऐसे चेंज करते हैं अपना मीनिंग। सेकंड कैटेगरी है गाइस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में आई एस आता है, उनका प्लूरल बनता है आई एस से क्या करके, ई एस कन्वर्ट करके, ठीक है। पहले हमने किया यूएम से ए में कन्वर्ट होने वाले, जैसे डेटम, डेटा। अब कर रहे हैं आई एस से ई एस वाले, जैसे ओएसएस, ओएसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। बेसिस, बेसिस। थीसिस, थीसिस। लेक्यूना, ये तो अलग आ गया, ये अलग वर्ड है। लेक्यूना, लेक्यूने। लेक्यूना होता है लूप होल, बचने का तरीका, और उसका प्लूरल बनता है लेक्यूने। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ठीक है, ये भी अलग वर्ड है, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। फिनोमिनन, ये दोबारा आ गया, फिनोमिना। अच्छा, ये उधर से आ गया शायद। तो अब फिर तीसरी कैटेगरी है गाइस, कुछ यूएस एंडिंग वर्ड्स होते हैं, यूएस आता है जिनके एंड में, और वो यूएस की जगह पे क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, जैसे रेडियस, रेडियाई। लोकस, लोकाय। फोकस, फोकाय। एल्यूमिनस, एल्यूमिनाय। सिलेबस, सिलेबाय, ठीक है। कैक्टस, कैक्टाई, सुना होगा आपने, राइट। और भी वर्ड्स ऐसे ऐसे आप देखने को मिलेंगे। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे ये प्लूरल बनते हैं, और कुछ इनके एक्सेप्शनल वर्ड्स भी हैं, जैसे स्टमक, स्टमक्स। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूली। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं, ऑक्सन होता है। टूथ का टीथ होता है। फुट का फीट होता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। पर्सन का पीपल होता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अब याद रखने पड़ेंगे कि ये ऐसे कन्वर्ट होते हैं, तो इनको एक बार 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, ये अपने सुने हुए हैं। डिक्शनरी में इनका मीनिंग देखो, एक बार फिर से पढ़ना, देखना, आपको सारे याद मिलेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स, ठीक है। बट इनका मीनिंग जरूर ढूंढना, तभी आपको समझ आएंगे। चले गाइस, अब इनके कुछ एक्सेप्शनल रूल्स पे चलते हैं ना, उनके जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि इन वर्ड्स में वो गलतियां करवाता है एग्जाम में, ठीक है। तो 4-5 रूल्स हैं, बट ध्यान से देखना गाइस। पहला रूल, कुछ नाउन ऐसे जो आपको शायद लगेंगे कि ये प्लूरल है, सम नाउन्स दैट सीम प्लूरल, दे सीम प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर, कि ये दिखने में ये ये दिखने में प्लूरल जैसे दिखते हैं, बट ये एक्चुअली सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे फर्नीचर, अब फर्नीचर सुनने में क्या लगता है, इतना सारा लकड़ी का सामान, बट फर्नीचर इज अ सिंगुलर वर्ड। न्यूज, न्यूज में एस लगा हुआ है, लगता है कभी कभी प्लूरल, द न्यूज आर ट्रू, नहीं, द न्यूज इज ट्रू। सीनरी, बहुत सारी सीन को क्या बोलते हैं, सीनरी, द सीनरी आर ब्यूटीफुल, द सीनरी इज ब्यूटीफुल। इनिंग्स, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता गाइस, एक पारी को इनिंग्स कहा जाता है, पता है आपको। एक इनिंग कोई वर्ड नहीं होता इसमें, इनिंग्स होता है। फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग ऑन, सेकंड इनिंग्स इज अबाउट टू स्टार्ट। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, सिविक्स, ये जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं ये सारे सिंगुलर होते हैं, जो पढ़ते हो आप, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स इज अ सिंगुलर वर्ड। परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, दीज आर सिंगुलर वर्ड। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे गाइस स्पोर्ट्स के भी कुछ नाम होते हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, एरोबिक्स, ओलंपिक्स, देखा है आपने, ये सारे सिंगुलर वर्ड होते हैं, क्योंकि बेशक एस लगा हुआ है इनके पीछे, लेकिन ये फिर भी सिंगुलर होते हैं, याद रखना। फिर कुछ डिजीजेस के नाम होते हैं, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, डायबिटीज, ठीक है,
ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसे ऐसे काफ़ी डिजीजेस के भी नाम होते हैं जो एस में खत्म होते हैं, कंजेक्टिवाइटिस, लेकिन ये फिर भी सिंगुलर होते हैं गाइस। तो सम नाउन दैट सीम प्लूरल, इनको पढ़ लेना अच्छे से, ये लिख लेना अपने साथ, या मैंने पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सम नाउन्स दैट माइट सीम प्लूरल बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। और सिंगुलर हैं तो याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने क्या सीखा था, singular noun will take a singular verb. So the furniture of my house is quite new. The news is true. The scenery of Kashmir is charming. The first innings is over. Mathematics is a difficult subject. Physics is my favorite subject. Percentage of marks was not good. तो ये words दिखने में plural दिखेंगे but ये actually singular होते हैं. Next category guys. Some nouns जो दिखने में शायद आपको सिंगुलर लगे, दे माइट सीम सिंगुलर। अब ये उल्टा कर रहे हैं हम। पिछले रूल में हमने क्या किया, सम नाउन्स दैट माइट सीम प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर। अब हम कर रहे हैं सम नाउन्स दैट सीम सिंगुलर, कि वो दिखने में सिंगुलर लगेंगे बट आर एक्चुअली प्लूरल, लेकिन वो एक्चुअली क्या होंगे, प्लूरल होंगे। जैसे रिचेस, अब रिचेस क्या होता है, अमीरी, ठीक है। तो रिचेस डू मैनी थिंग्स। क्लोथ्स, अब क्लोथ्स हमें लगता है कपड़े, द क्लोथ्स वर। वर्मिन, वर्मिन होता है कीड़े मकोड़ों के झुंड, द वर्मिन स्प्रेड डिजीज। जेंट्री, जेंट्री होता है हाई क्लास लोग, ठीक है। द जेंट्री आर पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन। पीपल, ठीक है, लोग, द पीपल, जो पर्सन, लोग, बहुत ज्यादा लोग होते हैं उनको पीपल बोलते हैं, द पीपल आर डेंजरस। चिल्ड्रन, ठीक है, ये क्या होता है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो ये दीज वर्ड दे सीम सिंगुलर बट आर एक्चुअली प्लूरल, के वर्ड दिखने में सिंगुलर जैसे दिखते हैं लेकिन ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये एक्चुअली में प्लूरल होते हैं। दिखने में सिंगुलर जैसे क्यों, क्योंकि इनके पीछे एस ई एस नहीं होता, लेकिन ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। तो रिचेस, क्लोथ्स, वर्मिन, जेंट्री, पीपल, चिल्ड्रन, दीज आर, ठीक है। ट्रूप्स, ऐसे ही ट्रूप्स भी बोलते हैं, द ट्रूप्स आर मार्चिंग अहेड। तो ट्रूप्स भी मतलब सोल्जर्स को बोलते हैं ट्रूप्स। तो दीज वर्ड्स दे माइट सीम सिंगुलर बट दे आर एक्चुअली प्लूरल। नेक्स्ट कैटेगरी गाइज, नाउ दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मतलब जो बहुत सारी एंटिटीज को एक शब्द में बात, एक कैटेगरी में बात करते हैं। और याद रखना गाइज, कलेक्टिव नाउन्स हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, ठीक है। जैसे कमेटी, ज्यूरी, क्लब, पैनल, ministry, family, mob, crowd, audience, police, team, number, board, staff, public. Now these words are collective nouns and they take singular verbs with them. इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स बताता हूँ guys, देखो काफी सारे आर वाई एंडिंग वर्ड्स होते हैं। मैं सारे नहीं कह रहा बट काफी सारे, ठीक है। जैसे जूरी, ठीक है, और देखना गाइज, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, हाँ जी गाइज, इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी, आपका ग्रोसरी, क्रॉकरी, ठीक है, हेरिडिटरी, मतलब बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको जो आपको लगेगा कि ये तो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सीनरी, मशीनरी, मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं गाइज, आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। नॉट ऑल, मैं सारे नहीं कह रहा। अब ऐसे तो स्टोरी का स्टोरीज भी होता है, ठीक है, काफ़ी वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल भी बनता है, बट ये वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। और बहुत सारे ऐसे ए जी ई एंडिंग वर्ड्स भी होते हैं गाइज, देखना, लगेज, बैगेज, वेस्टेज, ब्लॉकेज, सीवेज, हेरिटेज, लीनिएज, आर वाई वाले में एवियरी, एपियरी भी आ जाएगा। तो मतलब काफ़ी सारे, इंसेंडियरी, या ऐसे नहीं, चलो इंसेंडियरी तो एडजेक्टिव होता है, बट काफ़ी वर्ड्स आपको ऑब्जर्व करना, काफ़ी वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको इंग्लिश में ना जिनमें एंड में आर वाई आ रहा है या ए जी ई आ रहा है, वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। और कलेक्टिव नाउन्स याद रखना गाइस, दीज आर ट्रीटेड एज सिंगुलर यूनिट्स, ठीक है, एंड दे टेक अ सिंगुलर वर्ब विद देम, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी गाइस, अब कुछ नाउन ऐसे विच आर ऑलवेज प्लूरल, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही प्लूरल फॉर्म में करते हैं, इनकी सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है, क्योंकि ये एक से ज्यादा एंटिटी में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे चश्मे देखे हैं आपने, दो दो से जुड़ के बनते हैं, राइट।
तो ग्लासेस, सन ग्लासेस बोलते हैं, ट्राउजर्स बोलते हैं, पैंट्स बोलते हैं, सिजर्स बोलते हैं। सिजर्स क्या होती हैं? दो काटने वाली होती हैं। तो वो चीज़ें जो दो पार्ट से, या वो वर्ड्स जो दो से ज़्यादा एंटिटी से जुड़ के बनते हैं, जो सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब समझना, ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। ठीक है, और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे आर्म्स, आर्म्स होती है जो दान दक्षिणा, जो हम मतलब किसी को सपोर्ट में, किसी को कहीं बाढ़ आ गई वहाँ पे जो हेल्प के लिए जो चीज़ें भेजते हैं। रिचेज, रिचेस तो हमने किया, हाँ ये प्लूरल की तरह यूज होते हैं। सिजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लिपर्स, टोंग्स, बेलोज, गैलोज, फैंग्स, आई ग्लासेस, गॉगल्स। इनमें से जिस वर्ड का मतलब नहीं पता गाइस, डिक्शनरी उठाओ, उसका मीनिंग ढूंढो, और फिर भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, आई एक्सप्लेन इट टू यू। एशेज, अरियर्स, बिलोंगिंग्स, ब्रीचेस, ब्रेसेस, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते हैं। ड्रैग्स, अर्निंग्स, fetters, lodgings, odds, outskirts, particulars, proceeds, proceedings, regards, remains, savings, spectacles, surroundings, valuables, wages। ये वर्ड है गाइस जो सिंगुलर में यूज नहीं होते। वेज नहीं होता, वेजेस होता है, डेली वेजेस। सेविंग्स होती हैं, सेविंग नहीं होता, सेविंग्स। ठीक है, रिमेन्स, प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ट्राउजर्स, सिजर्स, आर्म्स। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। दीज वर्ड्स दे आर ऑलवेज प्लूरल, और इनको प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। माई सिजर्स आर लॉस्ट, his trousers were torn, where are my spectacles, the proceeds were deposited in the bank, all his assets were seized, all the embers of fire were still burning, तो ये ashes were thrown in the river। ठीक है, तो ऐसे इनको यूज किया जाता है। दीज वर्ड्स दे ऑलवेज आर यूज्ड एज प्लूरल्स। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, ये है गाइज कुछ नाउन ऐसे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं। इनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम होती है। दे एग्जिस्ट इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, और ये प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे डियर, एक डियर को भी डियर बोलते हैं, और बहुत सारे डियर को भी डियर ही बोलते हैं, डियर्स नहीं बोलते। स्वाइन, स्वाइन्स नहीं होता कुछ भी। शीप, शीप्स कुछ नहीं होता। सैल्मन, फिश, फिश को भी फिशेस नहीं बोलते। ठीक है, फिश पॉन्ड, फिश एक्वेरियम होता है। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग भी ऑफस्प्रिंग ही रहता है, ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनता। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? किसी का बच्चा या बच्चे, जितने भी हो, एक से ज्यादा हो, वो ऑफस्प्रिंग ही रहता है। ऐसे तरह से स्पीशीज, स्पीशीज एक प्रजाति को भी स्पीशीज बोलते हैं, और बहुत सारी प्रजातियों को भी स्पीशीज बोलते हैं। तो स्पीशीज एक के लिए भी यूज होता है और एक से ज्यादा के लिए भी यूज होता है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में ऐसे ही यूज होते हैं। तो इनमें आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा। देयर इज अ फिश इन द पार्क एंड देयर आर मेनी फिश इन द पार्क। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, लेकिन इनको हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते। इनकी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म ऐसे ही रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, अब ये समझना कि अगर किसी नंबर या किसी डिजिट के बाद, कोई भी आज के बाद चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, अगर इसके बाद आपको एक नाउन मिलता है ना गाइज, तो ये एक नाउन तो प्लूरल हो सकता है। जैसे मैंने बोला 10 रुपीज, राइट। मैंने बोला 5 मिनट्स, मैंने बोला 15 years। तो अगर किसी नंबर के बाद, ठीक है, अगर एक नाउन है ना, तो वो प्लूरल हो सकता है। 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 रुपीज, 15 years। ठीक है, ये प्लूरल हो सकता है। लेकिन अगर किसी नंबर के बाद दो या दो से ज्यादा नाउन आने लग जाएं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा नाउन आने लग जाए, तो याद रखना ये जो बीच वाला जो नाउन होता है ना, अब ये नाउन नहीं रहता, अब ये क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव बनने की वजह से, एडजेक्टिव कभी प्लूरल में यूज नहीं होते, तो इनको सिंगुलर कर दिया जाता है। जैसे 10 रुपीज था, लेकिन अगर मैं बोल दूं 10 रुपीज नोट, के 10 रुपए का नोट, तो 10 रुपीज नोट होगा या 10 रुपी नोट होगा? आई फाउंड अ 10 रुपी नोट। जैसे ही इसके बाद एक और नाउन आ गया ना, ये एस अपने आप निकल जाएगा यहां से। 10 रुपी नोट। 5 मिनट या 5 मिनट्स ब्रेक, चलो 5 मिनट्स तो हो गया। अब मैं आगे लगा दूं कि यार 5 मिनट का ब्रेक दे दो सर, तो 5 मिनट्स ब्रेक या 5 मिनट ब्रेक। अब जैसे ही आगे एक और नाउन आ गया, ये यहाँ पे क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव कभी प्लूरल में यूज नहीं होते। 5 मिनट ब्रेक, 15 years, ठीक है, लेकिन 15 years प्रिजन या 15 year प्रिजन, प्रिजन, प्रिजन टाइम, ही हैज बीन अवॉर्डेड। ठीक है, 15 years प्रिजन टाइम या 15 year प्रिजन टाइम। अब इसके बाद देखो,
दो या दो से ज्यादा नाउन आने लग गए, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, और ये अपने आप क्या हो जाएगा, सिंगुलर। देखना गाइस, और एग्जांपल देता हूँ। 5 मिलियन, $5 million होगा, डॉलर्स होगा, $5 million, लेकिन ही बॉट अ $5 million कार या $5 million कार। जैसे ही आगे एक और नाउन आ गया, ये अपने आप क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, और एस यहां से निकल जाएगा। तो ही बॉट अ $5 million कार। वी आर गोइंग, देखो, 10 डे या 10 डेज, 10 डेज, वी आर गोइंग ऑन अ 10 डे, 10 डे हॉलीडे या 10 डेज हॉलीडे। वी आर गोइंग ऑन ए 10 डे हॉलीडे, 5 मिनट ब्रेक। समझ आ रहा है इस? तो कोई भी नंबर, कोई भी मैथमेटिक्स का नंबर है, कोई भी डिजिट है, ठीक है, उसके बाद अगर एक से ज्यादा नाउन आपको मिलने लग जाए, तो याद रखना जो बीच वाले नाउन होते हैं, दे स्टार्ट एक्टिंग एज एडजेक्टिव्स, एंड एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर्स। और ये सिर्फ नंबर के साथ नहीं है, वैसे भी होता है। देखना गाइस, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एथलेटिक बोलते हैं, एथलेटिक्स बोलते हैं, एथलेटिक्स होता है, लेकिन ही हैज एन एथलेटिक्स बॉडी या ही हैज एन एथलेटिक बॉडी, जैसे ही वो इसके बाद एक और नाउन आ गया, इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। तो ही हैज एन एथलेटिक बॉडी। ओलंपिक बोलते हैं, ओलंपिक्स बोलते हैं, ओलंपिक्स बोलते हैं, लेकिन ही हैज वन एन ओलंपिक्स मेडल या ओलंपिक मेडल, ही इज एन ओलंपिक प्लेयर या ओलंपिक्स प्लेयर। अब जैसे ही एक और नाउन आ गया, ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। ये नॉर्मली भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेशल है, नंबर के बाद अगर एक नाउन आएगा ना, तो ये एक नाउन प्लूरल रह सकता है, लेकिन अगर इसके बाद एक से ज्यादा नाउन आने लग गए, तो फिर ये बीच वाले जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और देन दे आर टू बी केप्ट सिंगुलर। तो हाँ जी गाइज, अ 5 year old बॉय या 5 years old बॉय, यस गाइस, क्या बोलेंगे, अ 5 years old बॉय या 5 year old बॉय was found in the forest, कि जंगल में 5 साल का लड़का पाया गया। तो अ 5 years और देखो 5 आ गया, तो 5 years old बॉय या 5 year old बॉय, अब ये ईयर बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो जैसे उसने क्या बोला, 10 डे टूर, अ 10 माइल रेस, ठीक है, अ 10 year old बॉय, ये बोला जाता है। और ये लास्ट है गाइस, कुछ वर्ड्स ऐसे जिनको जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, वो अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं, और ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और इन पे कई बार गलती बन जाती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, वो अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे एयर का एयर्स होता है, ठीक है, एयर का एयर्स, लेकिन अब एयर्स कोई वर्ड होता है? एयर तो हमें पता है एयर क्या होती है, हवा, एटमॉस्फेयर, लेकिन एयर्स क्या होता है गाइस, हवा लग जाना, हवा खा जाना, जो कहते हैं ना कि हवा लग गई उसको, हवा खा गया वो, तो ही इज इन एयर्स। गुड क्या होता है गाइस, गुड होता है अच्छा, लेकिन गुड्स क्या होता है, मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट्स, सामान, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वुड क्या होता है, लकड़ी, जबकि वुड्स क्या होता है, जंगल, फॉरेस्ट। द बॉडी वॉज फाउंड इन द वुड्स। रिस्पेक्ट क्या होता है, आदर, लेकिन रिस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, किसी को, किसी की तारीफें करना, तारीफों को क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट्स। फोर्स क्या होते हैं गाइस, स्ट्रेंथ, ताकत, जबकि फोर्सेस क्या होती हैं, आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, आर्म्ड फोर्स नहीं होती, आर्म्ड फोर्सेस। पर्टिकुलर क्या होता है, स्पेसिफिक। पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये होते हैं आपके पर्टिकुलर्स। मैनर क्या होता है गाइस, कोई काम करने का तरीका, डू इट इन ए प्रॉपर मैनर, सिट इन ए प्रॉपर मैनर, जबकि मैनर्स क्या होते हैं, शिष्टाचार, एटिकेट। आर्म क्या होता है, हाथ, आर्म्स क्या होते हैं, वेपन्स, ये तो हमें पता है। पेन क्या होता है, सॉरी, ह्यूमैनिटी क्या होता है, इंसानियत, ह्यूमैनिटीज, वो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होता है आपके, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। पेन क्या होता है, फिजिकल दर्द, जबकि पेन्स क्या होते हैं, पेन्स होते हैं आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, द पेन्स ऑफ योर लेबर, पेन्स ऑफ योर हार्ड वर्क। तो ही टेक्स अ लॉट ऑफ पेन्स फॉर हिज बिजनेस, ये बोलते हैं, मतलब वो बहुत मेहनत करता है अपने बिजनेस के लिए। वेस्पर शाम का, वेस्पर शाम का टाइम, जबकि वेस्पर्स क्या होगी, शाम की पूजा। अब्यूज, गालियां, अब्यूजेस, मिस यूज करना। फ्रूट क्या होता है गाइस, फल, और जबकि फ्रूट्स क्या होते हैं, कर्मों के फल, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। ठीक है, तो फ्रूट होता है फल खाने वाले, उनको फ्रूट्स नहीं बोलते, फ्रूट होते हैं वो, फ्रूट्स होते हैं आपके कर्मों के फल। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है गाइस, ऑर्डर जो होता है क्रम, सीक्वेंस, जैसे सिट इन ए प्रॉपर ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जबकि ऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस, आदेश। ठीक है,
क्या है? जैसे ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, देखो जो एक तो ऑर्डर वो होता है क्रम जो सीक्वेंस होता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, या एक ऑर्डर जो आप कोई चीज़ परचेज करते हो उसको भी ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं ना, ऊपर से आदेश आते हैं, ट्रांसफर के ऑर्डर्स आए हैं, वॉर के ऑर्डर्स आए हैं, वो फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को ऑर्डर्स बोला जाता है। वो ऑर्डर नहीं होते कि ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, वर्ड होता है गाइस एक शब्द, वर्ड्स होते हैं बहुत सारे शब्द, लेकिन वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है, प्रॉमिस। सुना, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। तो वर्ड का मतलब होता है जुबान, अपने प्रॉमिस, वादा करना। तो ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड मतलब वो अपनी जुबान का पक्का है, वादे का पक्का इंसान है। तो उस जो जुबान वाला जो प्रॉमिस होता है ना, उसको वर्ड्स नहीं बोलते। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स नहीं, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। ठीक है, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, वो वर्ड होता है। वर्क, वर्क होता है गाइस काम। ठीक है, आप जो आपकी ड्यूटी है, आपका काम है, उसको बोलते हैं वर्क। लेकिन वर्क्स होती हैं क्रिएशंस, रचनाएं। ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर वेरी फेमस। ठीक है, प्रोसीड क्या होता है गाइस, आगे बढ़ना, जबकि प्रोसीड्स क्या होती हैं, कलेक्शंस ऑफ मनी। पैसे कलेक्ट करने को क्या बोलते हैं, कलेक्शंस ऑफ मनी, वो होते हैं आपके प्रोसीड्स। ठीक है, अच्छा गाइस, कलेक्टिव नाउन में मैं कुछ और आपको लिखवाता हूँ। जैसे इसमें मैंने लिखवाया था ना, इसमें अलग से याद रखना गाइस। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, एडवाइस, इक्विपमेंट, एटिकेट, ETIQUE, एटिकेट, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, अब्यूज, वेकेशन, नॉलेज। ये वर्ड याद रखना गाइज, ये भी आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। और सभी कलेक्टिव नाउन्स में एक और चीज याद रखना गाइज, इनके आगे कभी आप अ या एन यूज नहीं करते। अ सीनरी नहीं बोलते, अ मशीनरी, अ हेरिटेज, अ लगेज नहीं बोलते, एन एडवाइस, एन इंफॉर्मेशन, एन एक्सपीरियंस नहीं बोलते। तो इन वर्ड्स के आगे गाइज याद रखना अ या एन यूज नहीं किया जाता। रीजन बीइंग, अ या एन का मतलब क्या होता है, एक, और ये तो एक की बात कर ही नहीं रहे होते, ये तो कलेक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो ये वर्ड्स हैं गाइस जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, इनको भी ध्यान रखना। ये मैंने अभी लिखवाए, इन पे भी कभी कभी गलतियां, एडवाइसेस लिख देता है वो, इक्विपमेंट्स लिख देगा, एटिकेट्स लिख देगा, इंफॉर्मेशंस लिख देगा, नॉलेज या वेकेशंस लिख देगा, अब्यूजेस लिख देगा। ये वर्ड्स हैं जो प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होते, ये कलेक्टिव नाउन है और ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है गाइस, ये था आपका आज का नाउन्स का चैप्टर, और ये हैं आपके आज के होमवर्क क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इनका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। अपने आंसर आपने बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए बी सी। अगर नो एरर है लग रहा है आपको तो डी। ठीक है, तो सिर्फ 4 ऑप्शन वाले दे रहा हूँ आपको, आपने बताना है किस पार्ट में एरर आता है, कि एरर लग रहा है आपको ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड टुडे। ठीक है, तो दैट वाज योर टॉपिक फॉर नाउन्स। तो गाइज अगले टॉपिक, अगला चैप्टर में हम करेंगे प्रोनाउंस, अलग से करेंगे वो, और उसको अलग से डिटेल में समझेंगे। बट गाइज बिफोर आई रैप अप द सेशन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट आर कोर्सेज। ठीक है, मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ गाइज। नाउ दिस इज अ, आप अपने ब्राउज़र पे अगर आप सर्च करेंगे edutap.co.in या edutap.in, तो आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। आप ऊपर कोई आपको टैब्स दिखेंगे, एग्जाम्स, कोर्सेज। कोर्सेज में आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जब जाएंगे तो आपको आपको हमारे यहाँ पे सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल दिख जाएंगे, और आप किस कोर्स से एनरोल करना चाहते हैं आप वो भी चॉइस कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास टेस्ट सीरीज है फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए। सिल्वर कोर्स है जो सिर्फ फेज़ 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है, लेकिन ये है आपका गोल्ड कोर्स जिसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके हर एग्जाम का। ये इसमें आपको फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 प्लस इंटरव्यू, तीनों चीज़ों को हम कवर करते हैं बड़े डिटेल में। लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, समरी शीट्स, मॉक टेस्ट और इंटरव्यू सेशंस, हर चीज़ कवर्ड है इसके अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के साथ, फिर क्विजेज हैं, फिर सेक्शनल टेस्ट हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट हैं। मतलब दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू, एंड दिस द वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्स इज 12 मंथ्स। इस पे अब हम फ्लैट 70% ऑफ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। नाउ फ्लैट 70% ऑफ, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आप इसको चूज कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन गो check out the further offerings by clicking no more in this course, या आपको इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन
आपको इस वीडियो के लिंक इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो ज़रूर उसको देखिएगा और प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन गाइज. आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड. सो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज़ 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again, guys. We'll keep on coming back with more such sessions on every Tuesday and every Thursday for you. So stay safe, stay healthy, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you once again, and happy learning to all of you.